श्रीमान जी नमस्कार। सच की रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी में चुनाव है, ऐसा अनुमान है कि अप्रैल के आसपास चुनाव हो सकते हैं और चुनाव को लेकर हमारे आपसे कुछ सवाल है। मौजूदा कार्यकाल के बारे में और आने वाली रणनीति के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या हम अपने सवालों का सफ़रनामा शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। पार्टी के सिपाही भी है और काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन कार्य आपने बिताया भी है। चलिए सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं। सर पहला सवाल, एमसीडी में चुनाव है और बड़ा चुनाव है। एमसीडी का चुनाव ऐसा माना जाता है कि फेस वैल्यू का चुनाव है। क्या इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है बिल्कुल। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला चांदनी चौक का अध्यक्ष हूँ और मुझे समय पार्टी से जुड़े हुए मुझे 20 साल करीब हो चुका है। 1993 के अंदर मोतीदास सोढ़ी जी ने हमारे जो थे विधायक साहब थे और उनके चुनाव मैंने लड़वाया, चुनाव लड़े, उन्होंने जीते भी थे। काफ़ी समय हमें हो गया पार्टी का काम करते हुए और लोगों की सेवा करते हुए। जैसे पार्टी आते समय करती है उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं। अच्छा सर, एक कड़वा सवाल, अगर पार्टी या संगठन आपको टिकट नहीं देता किसी कारणवश, क्या अभी आपने कहा कि बहुत सारा जीवन आपने अपना भारतीय जनता पार्टी में बिताया, क्या आगे भी अपना जो जीवन है आप उसमें ही समर्पित है? ऐसे ही करेंगे, पार्टी का सेवा करेंगे, कहीं देंगे टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की सेवा करते रहेंगे, पार्टी हमारी सब कुछ है। मतलब जो आपका अभियान है ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये ना चाह तो कभी ना कभी तो कामयाबी आएगी। अच्छा सर, आपकी राजनीति में आने की क्या वजह है? मतलब आप एमसीडी में चुनाव लड़ने की आपकी कोई मुख्य वजह? हमारे यहाँ से पहले जो चुनाव जीते हुए हैं उसने अभी 5 सालों के अंदर उसने एक गली क्या एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगवा पाए और लोग बड़े परेशान हैं सफाई के चक्कर में, जालियों की सफाई के चक्कर में। आज तक उसने 5 सालों के अंदर एक गली, जैसा कहते हैं ना, एक गली बनी हो, एक गली तक नहीं बना पाए। लोगों की दिक्कत। हम नाम नहीं लेंगे उस व्यक्ति का, लेकिन शायद वो कांग्रेस के सिपाही है। हाँ, कांग्रेस के है। कांग्रेस के सिपाही है। अच्छा, तो सर आपको आपकी वार्ड की जनता क्यों चुनेगी? हमारी जनता क्यों चुनेगी? इस वजह से जो हम लोगों की सेवा जो करते हैं, लोगों का जो लोगों की, जैसे कि हमारे यहाँ भी मैंने अभी आपने बोर्ड देखा होगा, बाहर लगा, मैंने देखा लिख रखा है बोर्ड पे, किसी भी इलाके की कोई भी समस्या मुझसे आके मिले। जैसे कि हमने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 60 साल की पेंशन तो बंद कर रखी केजरीवाल ने। बाकी जो लड़की की शादी के अंदर हमारी केंद्र सरकार जो पैसा देती है 30,000 रुपये, उसके हम फार्म भरते हैं। लोगों की जो समस्या परेशानी होती है उसके लिए सुनते हैं। ये सिर्फ मानवता के लिए, सिर्फ पार्टी की सेवा करने के लिए, मतलब कोई आपका लक्ष्य नहीं था? ऐसा नहीं है जी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं नाराज होकर बैठ जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। पार्टी हमारी सब कुछ है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के लिए हम सेवा करते रहेंगे। अब सेवा की बात हो रही है, अगर आपको एक पद भी मिल जाए तो उस सेवा को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। पार्टी ने इतना बड़ा मुझे भरोसा देके मुझे जिला चांदनी चौक का अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, एमसीडी में अब की बार केजरीवाल जगह जगह ऐसे बोर्ड, ऐसे फ्लैक्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल झूठे आदमी हैं। झूठे आदमी क्या है, इन्होंने उनके चाहे कितने ही वोट लगाए, वैसे इनके पास वोट लगाने के लिए पैसा है, एमसीडी के देने के लिए पैसा नहीं है। लोग अभी तक लोगों की तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह रोक रखी है एमसीडी के लोगों की, बेचारों की। दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही एमसीडी को। और मैं मानना जो है आने वाले टाइम में 2022 के अंदर उससे भी ज़्यादा हम सीटें लेके आएंगे और पूरी बहुमत से हमारी एमसीडी के अंदर सरकार फिर दोबारा बनेगी। ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस जनता के पास जाऊंगा जो जनता फैसला करेगी एमसीडी चुनाव का। आपके वार्ड में जाता हूँ, जनता से पूछता हूँ कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है। अंत में चलते चलते आखिरी बात, अपने वार्ड वासियों से, दिल्ली वासियों से कुछ संदेश देना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? मैं देना चाहता हूं, भारतीय आने वाले टाइम में 2022 के अंदर एमसीडी के चुनाव जो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। आने वाले टाइम में एमसीडी इससे भी अच्छा वो काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है अपनी पार्टी पे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी पे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे हमारे लिए दिल ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनके आशीर्वाद से, उनकी लगन से, उनके हम हमेशा उनके साथ में काम करते रहेंगे। मंत्री जी हैं इमरान हुसैन, आम आदमी पार्टी के, आम पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने 5-7 साल हो गए उनको जीते हुए भी, और होने के बाद भी खाद्य मंत्री हैं। खाद्य मंत्री होने के बाद भी 2014 के लोगों के राशन कार्ड जो जमा हुए हैं अभी तक किसी गरीब आदमी के नहीं बना पाए। इन 7 सालों के अंदर एक भी गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बन पाया।
होने मंत्री हैं, खाद्य मंत्री के चाहते तो 1 महीने में दिन में बनवा सकते हैं। इसी क्षेत्र से, इसी विधानसभा से? इसी विधानसभा के भी हैं। और इस इलाके के लोग बेचारे, तुमने अपने इलाके में देखे होंगे, बेचारे गरीब आदमी, मजबूर आदमी रहता है, कोई किसी के, अब लोग बेचारे राशन कार्ड के वजह से लोगों के, मेरे पास कम से कम इतने सारे कागज है जो 2014 के लोगों के राशन कार्ड हमने लोगों के जमा करवाए थे, अभी तक एक भी राशन कार्ड नहीं बना। जिन लोगों ने शिकायत करी है, शिकायत करने के बाद में गरीब लोगों को, तो आपने कभी कहा उनसे? कहा जी, कई दफा हमने भेजा, कोई सुनवाई नहीं है। दफ्तर जाते हैं जी, सिस्टम बंद है। मंत्री जी के पास जाते हैं जी, अभी करेंगे। आज आईटीओ पे ऑफिस है उनका, वहां तो कहते हैं कि जनता की आवाज, जनता की पुकार सभी सुनी जाती मंत्री है। जी के पास जाते हैं लोग, परेशान होकर चला जाते हैं। 2014 के आपको तो मैं इसकी कॉपी भी दिखा सकता हूँ, लोगों की कंप्लेंट जो आई हुई है। अब आपकी बात में कितनी सच्चाई है, उस जनता के पास जाके पूछिए। हाँ, और एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो लोगों का, गरीब लोगों को राशन आ रहा है, केंद्र सरकार जो राशन दे रही है, राशन कार्ड में इतना धांधलेबाजी कर रखी दुकानदार लोगों ने, गरीब लोगों का राशन पूरा नहीं मिल रहा। चावल आते हैं, चावल किसी को मिलता नहीं है। आप मेरे पे विश्वास ना करके आप किसी भी दुकान पे जितने राशन मिलता हो। क्या राशन आवंटन वाली दुकान आज खुली हुई है? आज तो नहीं खुली हुई है, जिस दिन भी खुले चुपचाप से जाके देख लेना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने धांधले वाली। लेकिन लोग तो बता ही सकते हैं क्या सच्चाई है? हाँ, जो राशन लेते हैं बता सकते हैं। जिस दिन तुम जाके राशन बढ़ रहा, उस दिन अपनी आंखों से देख सकते हो जाके। चलिए, ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने बताया। बड़ी दिक्कत परेशानी है, लोगों को पूरा राशन ही नहीं मिलता। होने के बाद, खाद्य मंत्री होने के बाद में भी लोगों को राशन कार्ड, खाद्य मंत्री होने के बावजूद भी राशन नहीं मिल रहा उनकी विधानसभा क्षेत्र में। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, पूरा पानी का पानी करेंगे। आइए देखिए, वो जनता हमारे साथ है जो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। एक श्रीमान जी बैठे हैं। श्रीमान जी, गरीब आदमी के रिक्शे टूट जाते, तुम्हारे को बात ये कोई गौर करते नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे को बात। तो आपने कभी निगम पार्षद से कहा? आपने अरे क्या कोई इमरान हुसैन जी से कहा आपने कभी? इमरान हुसैन जी को रुक जाते, तुम्हारे को बात, वो भी तुम्हारे को पता, बड़े बड़े आदमी को, गरीब आदमी को कौन। तो एमसीडी में आप क्या चाहते हैं? आपकी बात किसकी सरकार होनी चाहिए? बस देखो जी, सरकार चाहे किसी की आए, तुम्हारे को बात, चाहे बीजेपी की आए, चाहे झाड़ू वाले की आए, तुम्हारे को बात, लेकिन काम होना चाहिए। काम होना चाहिए तुम्हारे को बात। यहाँ से कांग्रेस के जो निगम पार्षद है उन्होंने काम नहीं करा। काम तो देखो थोड़ा बहुत ऐसी बात नहीं करा होगा, ऐसी बातें हमारे को जो पूरी उम्मीद थी वो नहीं हुई। वो पूरी उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? सोनू, वो गंदगी जो आपके एक कदम की दूरी पे ढेर सा बना हुआ है, आपको ठीक लगता है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती? हमने कई बार इस चीज़ के लिए बोला गया, यहाँ पे कीचड़ हो, बारिश होती है, कीचड़ हो जाती है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिरते हैं, और क्या नाम है, रिक्शे लेकर निकल। कौन है निगम पार्षद यहाँ से? यहाँ से तोताराम जी। तोताराम जी कहीं जंगलों में तो नहीं चले गए? कहीं तोताराम जी की वाइफ है। तोताराम जी कहीं जंगलों में तो नहीं चले गए? नहीं, अपना वार्ड छोड़ के? ये तो नहीं, वो यही है। तो यहाँ काम क्यों नहीं होता फिर? बोला भी है क्या, लेकिन क्या है, ये करवाते हैं। तो क्या चाहते हैं आपकी बार एमसीडी में क्या होना चाहिए? किसकी सरकार होनी चाहिए? जो काम कराए उसकी होनी चाहिए। मतलब बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार। तो लोगों का ऐसा कहना है, जो उम्मीद थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आप देख रहे हो इमरान हुसैन जी का बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। चलिए, गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, वहाँ बोर्ड लगा है, यहाँ गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। बंदों को बड़ा माल नुकसान होता है यहाँ पे बंदों का। उस दिन मेरे सामने 2 रिक्शे गिर गए। अच्छा, पलट गए, पूरे नुकसान हो गए बेचारे का। मतलब कहीं ना कहीं गरीबी आदमी पिसता है। यहाँ पे गरीबी पिसता था। यहाँ पे टेबल लगाई जा रही है, बट काम नहीं होया जा रहा। 2 रिक्शे का माल। ये निगम पार्षद है, जो देवी जी की फोटो आप देख रहे हैं बड़ी सी, यही वो निगम पार्षद है इसी वार्ड से। यही इनकी वार्ड की जनता है। जनता की हमारे के एमएलए साहब हैं, ये एमएलए साहब है। वाह जी वाह, ये जनता है। जनता लगभग परेशान है। बेड वेड अब लगवा दिया, सोने की जरूरत है बस यहाँ पर। वो जो लगवाएंगे, काम हम हो नहीं रहा है।